मूल निवासी और मातृशक्ति एक ही बैठी है, इनको भी मेरा प्रणाम। बाकी सब मेरे से सब बुजुर्ग हैं, पंडित टेकचंद जी हैं। और आज का एजेंडा ये है कि हम ब्राह्मण आयोग की मांग कर रहे हैं। और ब्राह्मण आयोग की मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज जो पहले हम लोग गुजारा करते थे वो है। जैसे पता लग गया, वैसे तो मैं अननोन ही था, परंतु जिस प्रकार इन्होंने बताया कि ऐसे आइए, आपका स्वागत है इस धरा पर मार्कंडेय नगरी के में आपने पधार कर ब्राह्मण समाज का बड़ा ही सम्मान बढ़ाया है। तो उसके लिए प्रैक्टिकल काम हम नहीं कर पाए, ये हमारे दिल में दर्द था। तो अब हमने ये बीड़ा उठाया कि भाई इसका ऐसा क्या काम करें जिससे भाई इन लोगों को फायदा हो, हमारी इन संस्थाओं को। एक तो जितनी हमने 2-3 फैसले करे, एक तो जितनी हमारी सभाएं हैं, जिनकी बिल्डिंग है, हम उन बिल्डिंगों का मतलब सही यूटिलाइज करें। और सही यूटिलाइज करने का हमने यही विचार किया कि हम उनमें कोचिंग सेंटर खोल लें, जहाँ पर हमारी बड़ी बिल्डिंग है, जैसे पंचकुला में है, पलवल में है, 7-8 एकड़ में पलवल में है। तो ऐसी सभाओं में हम एकेडमी खोल लें भाई, जहाँ पर हमारे IAS, IPS, HCS मतलब अच्छे कंपटीशन के बच्चे हम तैयार करें। जो बच्चे पढ़ने लायक हैं, जो पढ़ रहे हैं लेकिन पैसे के अभाव में वो बेचारे अपने स्टडी बीच में छोड़ के जा रहे हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, हम छोटा काम कर नहीं सकते, रेडी फड़ी हम लगा नहीं सकते। तो क्योंकि ब्राह्मण जो है नी, वो आत्म स्वाभिमानी है। एक ब्राह्मण कल्याण आयोग का गठन के बारे में हम विचार किया। जो 60-65% गरीबी रेखा से जो नीचे रह रहे हैं, भाई उनके लिए कोई ऐसा काम करें जो परमानेंट हो, और वो ब्राह्मण कल्याण आयोग ही कर सकता है। ये कोई अंधी मांग नहीं है कि भाई हम ही इस बात को मांग रहे हैं। ये ऑलरेडी 7 स्टेटों में हो चुका है, तेलंगाना में, आंध्रा में, आसाम में, गुजरात में, कर्नाटका में, और हमारे नेबर स्टेट हैं जो ये हिमाचल और पंजाब में, यहाँ भी हो चुका है। हमारी दिल्ली मुख्यमंत्री से बात हुई थी 4 फरवरी को, उन्होंने भी ये कहा था कि भाई आप हमारे को एक इसका फॉर्मेट ला कर दे दो किसी एक स्टेट का, हम यहाँ भी लागू कर देंगे। और झारखंड में भी लगभग मतलब तैयार है बनने वाला, और इसमें राजस्थान में, इन 3 स्टेटों में प्रस्तावित है। और हम अपने हरियाणा में पूरी प्रयासरत हैं। हमने पिछले साल एक प्रोग्राम रखा था भिवानी के अंदर, आपने भी पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा अखबारों के माध्यम से, ब्राह्मण महाकुंभ सम्मेलन रखा था। और उसमें हमने ये बात रखी थी कि भाई 1 लाख ब्राह्मणों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करेंगे, और जितनी हमारी सभाएं हैं वे सारी सभाओं को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करेंगे। तो मैं इसमें हम सारी टीम हम इसमें लगे हुए हैं, और हमने 3 साल का प्रयास ये हुआ कि हमारी 80% जितनी ब्राह्मण संस्थाएं हैं वो सारी की सारी एक प्लेटफार्म पे आ गई। तो अब हमने 1 लाख ब्राह्मण इकट्ठा करने का भिवानी में बीड़ा उठाया था, और ब्राह्मण कल्याण आयोग की एक ही मांग को लेकर के हम चले थे। कन्विंस करवा दिया था, अपनी तरफ से कन्विंस करवा दिया था कि भाई ब्राह्मण विक्टिमाइज हुआ शुरू से, चाहे मुगलों की लड़ाई लगा लो, चाहे अंग्रेजों के साथ लड़ाई लगा लो, या फिर आज की लड़ाई लगा लो, भाई हम विक्टिमाइज हुए हैं। हमारी जायदाद ज़मीनें छीन ली गई थी, हमारे को हम काश्तकार होते हुए 1936 में हमारे को गैर काश्तकार घोषित कर दिया था।
एक लैंड एक्विजिशन एक्ट बना था 1935 में। उसमें दो चीज़ें थी उसमें कि भाई एक तो काश्तकार एक गैर काश्तकार, और ये कानून बना दिया था कि जो काश्तकार आदमी होगा उसका बैल, घर और ज़मीन कोई खरीद नहीं सकेगा गैर काश्तकार। अब हमारे को ब्राह्मणों को गैर काश्तकार में रख दिया था। हम ना किसी की ज़मीन खरीद सके थे, ना कोई बैल खरीद सके, ना किसी को बैल खरीद। तो उसके बाद फिर लड़ाई लड़ी, बहुत लंबी बात हो जाएगी वैसे, लेकिन पता होना चाहिए हमारे सोनीपत के ब्राह्मण थे। ये ब्राह्मण कल्याण आयोग का जो बीड़ा उठाया है, ये पिछले साल हमने भिवानी में रखा था। मुख्यमंत्री से हमने समय ले लिया, उन्होंने मुख्यमंत्री ने लेटर बकायदा विधिवत तरीके से उसमें यस कर दी थी। हमने पता था भी खट्टर साहब ने ये नहीं करना, हमने दबाव प्रेशर डालने के लिए हमने नड्डा साहब से टाइम लिया। नड्डा साहब ने भी यस कर दी थी, कहेंगे भाई मैं आऊँगा प्रोग्राम में, और उन्होंने लेटर भी दे दिया हमारे को औपचारिकता से। तैयारी हमने शुरू कर दी थी, एक रथ यात्रा शुरू कर दी थी, लेकिन एन मौके पर जिस टाइम रथ यात्रा शुरू हो गई थी 19 अप्रैल को हमने रखा था वो इन बिटवीन वो कोरोना की वजह से सारा का सारा प्रोग्राम वो जाता रहा। अब चारों तरफ से यही बात आवाज आ रही थी कि प्रधान जी आप उस बात को उठाओ दोबारा से। 1 लाख ब्राह्मणों को इकट्ठा करने का हमने बीड़ा उठाया है। अब 1 लाख ब्राह्मण आप सोचोगे कैसे आएंगे। हमने ये फैसला लिया है कि एक तो हम गांव वाइज 11 आदमियों की कमेटी बनाएं, एक ब्लॉक लेवल पर हर ब्लॉक पर 21 आदमियों की कमेटी बने, और एक हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 51 आदमियों की कमेटी बने, और हमने स्टेट लेवल पर 151 आदमियों की कमेटी स्टेट लेवल पर बनाई है। इसके अलावा हमने अलग अलग कमेटियों का गठन किया है। हमने 15-16 कमेटियाँ बनाई हैं। उन कमेटियों को हर एक कमेटी को अलग अलग काम दे दिया। भाई मान लो इंफॉर्मेशन कमेटी बना दी हमने कि भाई आपने सारी टोटली डाटा ब्राह्मणों का सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी मौजूद आदमियों के, और उसमें हमारा पूरा हरियाणा का डाटा उसमें निकल किया है। उस कमेटी को हर एक को हमने काम, भाई आपका ये काम है, आपका ये काम। हमने हमारे से जो पेंशन बनती है इसमें ब्राह्मण कल्याण आयोग का गठन करवा करके देंगे। तो रिट डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई समानता का अधिकार का हनन हो गया, जो हमारे फंडामेंटल राइट है समानता का अधिकार। भाई उसमें 30 करोड़ जनता सिर्फ वो इलेक्शन में वोट डाल सकती है, लेकिन इलेक्शन लड़ नहीं सकती, इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। भाई ये हमारे साथ ये मौलिक अधिकारों का हनन है। तो उसके लिए 2001 में हमने रिट डाली थी, और आपको खुशी मैं आपको दे रहा हूँ कि दिसंबर 2020 में ये जाकर के अब हमारी रेट लगी। अब वो उसकी डेट मिल गई है, और वो संविधानिक जो बेंच होता है 5 जजों का संविधानिक बेंच, उसमें लगी है। और मुझे लगता है शायद ये रिजर्वेशन वाला भी आपको 2021 में मिल जाएगा। ये भी हम उधर भी प्रयास कर रहे हैं। बाकी जितनी और छोटी तारीख, ये 14 मई को भगवान परशुराम जी का जन्मदिन है, और हम सोचते हैं कि भाई 14 जो मई है परशुराम का जन्मदिन, हमारी हर संस्थाएं हर घर में ये मनता है। तो हम इसके बाद जो भी संडे आएगा, एक तो उस पर निर्भर है, एक हमें जो प्रशासन से परमिशन लेनी है, एक उसके ऊपर निर्भर